पावन प्रज्ञा पुराण का ये सायंकालीन समय ये मुख्य द्वार से प्रवेश एंट्री है, जिसका गेट नंबर 3 कह सकते हैं। मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं एंट्री का। विशेष संदेश कल प्रसारित होगा। शांतनु जी के विशेष प्रतिनिधि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट चिन्मय पांडे जी का शुभागमन कल समारोहित थोड़ी सी चर्चा और आपसे करना चाहता हूँ कि परिवार में कैसी व्यवस्थाएं बनती थी और कैसे बिगड़ जाती थी, लेकिन कैसे बनाया जा सकता है। यदि पति साधक है, एक बात ध्यान रखना, या तो पत्नी को अपनी पत्नियों को चला लो, इतना अपना तप, इतना अपनी मर्यादाएं, इतना अपना अनुशासन और इतने गुण या प्रपंच के साथ एक टूट जाओगे। और समाज में टूटने का कारण एक ही है कि पत्नी चलेगी उत्तर। सायंकालीन का समय हो रहा है। पावन प्रज्ञा पुराण का श्रवण करते हुए श्रोतागण ये तो इतना सुंदर परिवार में आपस में इतना सुंदर सामंजस्य और इतनी प्रतिष्ठा। ये यज्ञ स्थल पर भी कोई लोग बैठे नहीं हैं, क्योंकि प्रज्ञा पुराण का जब समय है तो यज्ञ स्थल पर बैठना स्वाभाविक है कि खाली रहेंगे ही। जैसे ही गई जाने के बाद में आपको मालूम है कि पूरे कोल्ड स्टोर की चावल निकाल के नहीं दिखाए जाते, आलू निकाल के नहीं दिखाए जाते, एक ही मुट्ठी निकाल करके चावल बता दिया जाता था कि इसमें चावल कैसे हैं। इस कोल्ड स्टोर की पूरी बोरी निकाल के नहीं दिखाई जाती थी, एक बोरी निकाल करके दिखा देते थे इसमें कोल्ड स्टोर के अंदर आलू कैसे। परिवार में यदि किसी भाई को देख लिया, किसी पिताजी को देख लिया, किसी माँ को देख लिया, तो लड़की और लड़के की शादी तय हो जाती थी। लेकिन आजकल मैं आपसे संकेत कर रहा हूँ, आज लड़के को देखने जाओ या लड़की को देखने जाओ, तो लड़के को देखने जाओगे तो किसको देखना है, और लड़की को देखने जाना है तो किसको देखने जाना है। जब लड़के को देखने जाओ तो उसके पिता को मत देखो, उसके भाई को मत देखो, उसकी माँ को मत देखो, उसके मित्रों को देखो कहाँ बैठता है, उसकी संगति कहाँ है। और लड़के को जब बहू बनने जा रहे हो उसकी सहेलियों को मत देखना, उसके पिताजी को मत देखना, उसके भाई को मत देखना, उसकी माँ को देखना, माँ कैसी है। जैसी लड़की बहन भाई इस परिवार में गई कोतवाल जी के यहाँ पर, उसका तत्काल का सुरक्षा में उठ करके ब्राह्मण के पास में संकल्प करना। लेकिन उस परिवार में जो बच्चा था कोतवाल जी को देख करके भगवान ने प्रतिष्ठित हुए को देख करके डर गया। लेकिन आप जानते हैं कि इस परिवार में यही बता हो उनका पुत्र तो क्या धन से, उनका सपूत तो क्या धन से। वो तो लड़का बचपन से ऐसे कहीं संगत में बैठ करके बिगड़ गया कि उसका नियम था सुबह ब्रह्मपुत्र में उठ करके तलाब के ठेके पर जाना और शाम को तलाब के ठेके पे शुद्ध होकर के आना, उनका नियम था। लेकिन जो शादी की वो ताकि को देखने के शादी की, और जैसे वो लड़की गई जाने के बाद एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गए। थेरेपी रोइंट हेल्थ केयर के माध्यम से न्यूरोपैथी का इलाज, सर्वाइकल पेन वगैरह की जानकारी देते हैं। ये सारा निःशुल्क
और ये शहीद स्टोन शिक्षा दिया था क्योंकि माँ पहले शिक्षा देती थी बेटी आज मैं तेरे लिए दरवाजा बंद करूंगी। यूँ कहा जाता है कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में छुपा हुआ है। साहित्य में भी आज काफ़ी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। लोग इसमें रुचि ले रहे हैं। चिकित्सा परामर्श भी है। विश्व गायत्री परिवार की तरफ से चिकित्सा परामर्श। अब तेरे ससुर ही पिता होंगे, अब तेरी ननद ही सहेली होगी और जेठी तेरे बड़े भाई होंगे। आज तक तो माँ क्या करती है, शादी के समय पे मोबाइल डाल देती है उसके जीवन में और मुझे हर क्षण बताते रहना और जैसी कोई बात हो तो तुरंत तेरे भाई को भेज दो। आप जितने परिवार के रहे हैं ये माँ को मेरी माँ। LED के माध्यम से सद्भाग्य और पुस्तकें उपलब्ध क्या क्या हैं, इसका ये डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इसका सेटअप करते भाई बंधु। पूरे मतमा को बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या है। लड़की 10-15 दिन 20 दिन हो गए, महीने हो गए। ये लड़की समय से खाती थी, कल्पना करती थी पति के साथ में, हर बच्ची की कल्पना होती है, लेकिन इसके सारे सपने धूमिल हो गए। और एक दिन तो भाइयों इतनी बड़ी घटना घटी। साहित्य स्टॉल का ये शाम को ये 6 बजे आता था, शांतिकालीन आटा मारने का रख लेती थी, दाल मारने का रख लेती थी, सब्जी बना के रख लेती थी और जैसे पति आता था तुरंत दौड़ गए थे क्योंकि माँ ने कहा था पति तेरा भगवान है। माँ प्रेरित करती थी। संपूर्ण वांग्मय का जो रेट है वो कम कर दिया गया है। पहले 12,700 में था, 10,160 कर दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरुदेव ने मीडिया वाले वांग्मय है, उनका एक अपना महत्व है। शाम को 6 बजे आता था, बढ़िया से लेकर के दौड़ करके गोद में लेकर के नहला धुला करके बढ़िया से भोजन करा के, क्योंकि माँ ने कहा था बेटी जब तक शयन कक्ष में मत जाना जब तक तेरा पति भोजन न कर दे। हर एक साल आते हैं क्या? हर एक साल आते हैं। यूनिवर्सिटी है, चारों वेदों का भाष्य सरल हिंदी में होती है। यहाँ से आंग्ल भाषा का साहित्य यानी इंग्लिश जब तक पति खाना नहीं खाते तब तक खाना नहीं खाते। और भाई भी ऐसे ही होते। लेकिन भाई शाम को 6 बजे नहीं आया, शाम को 7 बजे नहीं आया, 8 बजे नहीं आया। जो आटा रखा था उसको धीरे धीरे पकड़ जलने लगी, मक्खी भिड़ने लगी, चूल्हे पर सब्जी बनाई थी, दाल बनाई थी, गैस से रखी हुई थी। पावन कथा पिताजी अपने कमरे में बैठे, माताजी अपने कमरे में बैठे, बैठ करके कल्पना कर रहे हो भाग साक्षात हमारे घर में देवी आई, लेकिन हमारे बच्चे ने हमारी भावना का ध्यान नहीं रखा। अरे घर में धन होंगे तो बच्चों को ध्यान रखना, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। कभी बच्चों को ज्यादा धन मत दे, ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं बनाना, बच्चों को पैरों पर खड़ा करना, बच्चों को स्वावलंबी बनाना। और इधर कार्यकर्ता बंधु लेकिन भाइयों पिता अपने कमरे में बैठे, माँ अपने कमरे में बैठी, माँ कही बेटा खाना खा ले, क्योंकि पहले सुबह आज खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे आज सुबह खाना खाते नहीं। क्योंकि उनके जो मित्र थे साथ में वो सुबह आकर के आवाज लगाते थे और लेकर के चले जाते थे 8 बजे, लेकिन 8 बजे बना आपको 7 बजे ही लेकर के चले। आज मेरे पति ने नाश्ता नहीं किया तो माँ लोग ऐसे खाना खा लेंगे। चूल्हे पर बैठी इंतजार कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता अपने कमरे में बैठे हुए हैं, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। रात के 9 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए हैं। अचानक क्या कहता है भाइयों, मुझे कोतवाल जी का लड़का था, शराब के ठेके में मुंह गड़ा हुआ पड़ा था, वहां से रिक्शा चालक गुजर रहे थे। जैसे द्वारिका का रिक्शा चालक गुजर रहा था, उसने देखा अरे हमारे यहाँ के जो सम्मानीय है कोतवाल जी, उनकी इकलौती संतान, तो उसने तुरंत उठाया और उसने कहा जब मेरी बेटी की शादी थी तो इसके पिताजी 10 दिन पहले आके खड़े हो गए थे और उन्होंने पूरी तन मन धन से मेरा सहयोग किया था। तो उसने लेकर के जैसे रिक्शा चालक ने रखा और लेकर के चल दिया और जैसे जाकर के पहुंचा बहनों भाइयों, तो उसी चूल्हे पर बैठी इंतजार कर रही थी। दौड़ करके गई, दौड़ करके जैसी पति को लिया, लेकर के गोद में ली, पूरा मुंह लार से गंदगी से पूरा सना था।
तुरंत ले जाकर के बेडरूम में लिटाया, लिटा करके गर्म पानी किया, गर्म पानी करके हाथ पैर साफ किए, पति को आवाज लगाई खाना खा लो। इतना नशा था बहनों भाइयों, आवाज अनुभव नहीं कर पाया। तो पत्नी ने क्या किया, अपने पति का सिर अपने घुटने पर रख लिया। अब घुटने पर रख करके छाती पर लेकर के सहलाने लगी और सहलाते बहनों भाइयों सुबह 8 बज गए, आंख नहीं खुली, 9 बज गए, आंख नहीं खुली। लेकिन पति के जो मित्र थे दरवाजे पर आकर के मंडराने लगे, कहते जिस घर में पति रहता नारी होती है उस घर में कोई गलत आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। उनकी हिम्मत नहीं थी कि अंदर आ जाए, बाहर आवाज लगा रहे थे। लेकिन क्या देखा अचानक बहनों भाई, जैसी 10 बजे आंख खुली तो जैसी आंख खुलने के बाद में देखा, अरे मैं कहा, बोले आप अपने घर में, बोले इसका मतलब मेरे मित्र लेकर के नहीं आए, बोले नहीं मित्र आपको लेकर के नहीं आए, एक रिक्शा चालक लेकर के आए थे जिनका पिताजी ने शहीद किया उनकी बेटी की शादी। आपकी व्यवस्था उन्होंने की थी। अच्छा राधिका दीदी इसका मतलब मेरे मित्र लेकर के नहीं आए, मेरे मित्र आपको लेकर के नहीं आए। अच्छा एक बात बता, पहले कभी अपनी माँ को नहीं बताया, पहले अपने कभी पिताजी को नहीं बताया, कभी भाई को नहीं बताया है। और जब भी पत्र आता है तो फोन आता है, अहो भाग्य बेटी तू तो अपनी माँ को भी भूल गई, जैसे तो अपने परिवार में गई, क्योंकि उसकी सारी छाती की नसें दिखाई पड़ने लगी थी, इतनी कमजोर हो गई थी, आंखें इतनी धंस गई थी उसके अंदर। लेकिन उसने कभी अपने परिवार को व्यक्त नहीं किया। और जब भी पत्र आता था बहन भाइयों तो वहां से लेकर के आता है, धन्य हो बेटी तुझे जैसा पति मिला है, भगवान सबको पति देगा। इसका मतलब तो मुझे इतना सम्मान करती है और मैं आपका इतना अपमान करता हूँ, आखिर कब तक करता रहूंगा। आप लोग जानते हैं उसकी सीमा होती है। आज मैं तेरे साथ में रह करके ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, कहते हैं बच्चे बचपन में न जानते हो, लेकिन बड़े होकर के माँ का साथ देते हुए पिता का अपमान करते हैं। आज बच्चे न कर रहे हो, लेकिन कल को मुझे बाहर खदेड़ देंगे बच्चे, तो पत्नी के कंधे पे हाथ रखा और सौगंध खाई, देवी आज मैं सौगंध खाता हूँ, आज के बाद मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। या तो ऐसी पत्नी है, या तो इतना प्यार सम्मान करे, या फिर ऐसे पति हो खेतों में जा रहे, खेतों में से जाकर के लौट के आ रहे थे तो दादाजी गन्ना लेकर के आ रहे हो, नाना जी गन्ना लेकर के आ रहे हो, ताऊ जी गन्ना लेकर के आ रहे हो। तो पत्नी ने कहा था आज मेरा भी गन्ना खाने को मन है। तो बहनों भाइयों लेकर के जो आ रहे थे विस्तार से मैं कहते हुए इस कहानी के माध्यम से घर पहुंचे तो एक गन्ना बचा बस। और जैसी एक गन्ना बचा तो पत्नी ने दरवाजे पर देखा, अचानक अरे आज इस दुष्ट से पहली बार का था गन्ना खाने के लिए, और वो भी एक गन्ना लेकर के आया ही। आओ देखा ना ताव देखा, दौड़ करके गई और पति से गन्ना छीना और उसके पीठ पर दे मारा, तब तो उसके तुरंत 2 टुकड़े हो गए। पति ने कहा तेरे बहुत अच्छा कर दिया, चलो अब दोनों एक साथ बैठ करके खाएंगे। मैं तो सोच रहा था एक गन्ना कैसे खाए, बसाएं एक नया संसार। सुनिए ध्यान से। बसाए संसार, बसाए एक नया संसार की जिसमें छलक रहा होगा, जिसमें छलक रहा
सच सोचते सबकी संपत्ति सब सच सोचते हो सबकी संपत्ति तन मन मानव की भाषा हो सबकी